आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते तो हैं बट वो समझ नहीं पाते हैं कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व करें या उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है जिससे हमारे नंबर ना कटें। तो आज जो है हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है क्लास 10th के फिजिक्स बुक से, क्लास 10th के फिजिक्स से लाइट चैप्टर से एक न्यूमेरिकल लिया है और ये न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिखा गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? व्हेन ए ब्राइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेमी अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड at a distance 40 semi from the mirror. What is the focal length of the mirror? ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है उसको लिखेंगे और कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करने वाले कि हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, व्हेन ए ब्राइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेमी अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट को 10 सेमी के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो हमें पता है कि हम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से इंडिकेट करते हैं और यू जो है हमेशा माइनस में ही होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। ओके, तो u इज इक्वल कितना, -10 सेमी। उसके बाद क्या दिया, इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 40 सेमी। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मिरर के बारे में बात कर रहे हैं तो मिरर में जो रियल इमेज होता है उसके डिस्टेंस को हम माइनस में लिखते हैं। अगर इमेज वर्चुअल रहेगा तो उसके डिस्टेंस को हम प्लस में लिखेंगे। ओके, तो इसलिए v इज इक्वल कितना हो जाएगा, -40 सेमी। अब हमें फाइंड क्या करना है, द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यानी कि फोकल लेंथ पूछा गया है, f इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। वी नो दैट 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। इसका फार्मूला क्या है, मिरर के लिए फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए और उसमें जितने भी सिंबल दिए गए हैं सबकी मीनिंग भी आपको आनी चाहिए कि u क्या है, v क्या है, f क्या है। ओके, अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये 1/f लिखा गया, 1/v, v की वैल्यू रखा गया कितना, -40 सेमी, प्लस u की वैल्यू कितनी है, -10 सेमी। अब 10 और 40 का एलसीएम लिया गया, कितना आ गया, 40 आया। अब उसके बाद यहां पर कितना लिखे, -1, यहां के लिए कितना हो जाएगा, -4। अब -4 और -1 कितना हो गया, -5/40। तो अब क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो f इज इक्वल कितना हो जाएगा, 40/-5। अब 5 से 40 में डिवाइड किए, कितना आ गया, f इज इक्वल -8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर। यानी कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या सीखा, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं उसको लिखेंगे, क्या फाइंड करना है उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखने वाले हैं फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, एग्जाम हॉल में न्यूमेरिकल को कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।